श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि कल दिनांक 21 जुलाई शुक्रवार के दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी का दिन है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि सबसे जल्दी अगर कोई प्रसन्न होने वाले हैं तो सिर्फ और सिर्फ वह हमारे महादेव ही हैं। और इस सावन के महीने में यदि आपके जीवन से धन, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति और संपत्ति इन सभी की समस्याएं चल रही हैं, आपको किसी भी प्रकार से धन प्राप्ति के मार्ग नज़र नहीं आ पा रहे हैं, आपके जीवन के सारे कार्य रुकने लगे हैं, धन की वजह से आप कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर धन की वजह से आप लगातार असफलता ही प्राप्त कर रहे हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको बहुत ही सुंदर सा मौका मिला है। इस सावन के महीने में अगर आप हरे मूंग और चावल से कुछ विशेष उपाय शिवलिंग में करते हैं तो आपके जीवन से जितने भी संकट, कष्ट और बाधाएं हैं वह सभी दूर होने लगते हैं और आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, कल विनायक चतुर्थी का दिन है जो भगवान गणेश को समर्पित होता है, तो आपको यह उपाय करने से चूकना नहीं है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय से भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ भगवान गणेश और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, तो आपको इस उपाय को करने से चूकना नहीं है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र एक हरा मूंग का दाना लेना है, साथ में आपको एक चावल का दाना लेना है। दोस्तों, हरे मूंग और चावल के दाने को लेते समय एक बात का ध्यान रखें कि हरा मूंग और चावल कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित चीज़ें महादेव के समक्ष हम कभी भी अर्पित नहीं करते हैं। साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र भी कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। और साथ में आपको एक लोटे के अंदर जल लेना है। लोटा आपको तांबे का लेना है और जल जो है आपको अपने घर से ही लेना है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि यह जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि यह उपाय आपको सूर्यास्त से पहले ही कर लेना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास एक बेलपत्र है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए और इसकी डंडी को आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसमें से आपको थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, थोड़ा सा जल आपको माँ पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग पर समर्पित कर देना है। देखिए, जल को समर्पित करते समय आपकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें आपको मन में सोचते रहना है और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। जिन लोगों को भी शिव परिवार की जानकारी नहीं है उन्हें सामने पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है, तो उसी प्रकार से आपको जल समर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, अंत में आपको उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा लेना है। देखिए, अब जो आपके पास एक चावल का दाना है उसे आपको सबसे पहले उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। देखिए, चावल का दाना डालते समय आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में ये जो तनाव की समस्या है यह सभी दूर होने लगे और मेरे जीवन में जो ग्रह क्लेश से जुड़ी समस्याएं हैं वह सभी दूर होने लगे। साथ ही साथ मेरे जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी न हो, इस प्रकार से आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना है उसे भी आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब यह जो हरा मूंग और चावल से युक्त जल है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है।
जल समर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के सामने 2 मिनट तक बैठ जाना है और आपको प्रार्थना करनी है कि मुझे मेरे जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो, मुझे मेरे कार्यों में सफलता प्राप्ति होने लगे, साथ ही साथ मेरा जो व्यापार है वह अच्छे से चलने लगे। इस प्रकार से कामना करते हुए आपको यह चतुर्थी तिथि का बहुत ही सुंदर और सरल सा उपाय कर लेना है। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय हैं विशेषकर आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र 11 चावल के दाने लेना है। चावल के दाने आपको कहीं से भी खंडित नहीं लेना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। फिर इसी के साथ आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र भी आपको कहीं से भी कटी फटी या फिर खंडित नहीं लेनी है। साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। जल आपको अपने घर से ही लेना है, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं उन्हें आपको एक एक करके उस जल के पात्र के अंदर डालते जाना है। यानी कि आपको प्रत्येक बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए एक चावल का दाना डालना है, फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। तो आपको कुल 11 चावल के दाने 11 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए उस जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख देना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उसी प्रकार से आपको यह बेलपत्र अपने हथेली पर रखना है, यानी कि डंडी वाला भाग आपको अपनी तरफ रखना है। अब दोस्तों, यह जो जल का पात्र है यह भी आपको आपने जो बेलपत्र रखा है अपनी सीधे हाथ की हथेली पर, उसी के ऊपर आपको यह जल का पात्र भी रख देना है। अब दोस्तों, आपको सबसे पहले यह जल समर्पित कर देना है और आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। जल समर्पित करने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र बचा हुआ है उसे भी आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है जलाधारी के बिल्कुल बीच में होता है, तो उसी स्थान पर आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। बेलपत्र को समर्पित करने के बाद आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, उसे आपको महादेव के समक्ष रख देना है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को सावन के इस पवित्र महीने में करता है तो उसकी जो भी अधूरी मनोकामना है वह सभी परिपूर्ण होने लगती हैं और उसे अपने जीवन में धन, वैभव और ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति भी होने लगती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह दोनों उपायों में से जो भी उपाय आपको सरल और उचित लगे वह उपाय आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा यदि आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।